हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। कंटिन्यू सीरीज में हम लोग विस्तार से चैप्टर नंबर 4 पहुंच चुके हैं, द इनेमी। बाकी पीछे का सारा वीडियो आप देखिएगा। आई थिंक टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट कर ही रहे होंगे। टेस्ट वगैरह पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चन से पढ़िए जितना दे रहा हूँ, समरी वाइज पढ़िए। टाइम नहीं, लाइन बाय लाइन बहुत स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए, तो लाइन बाय लाइन में टाइम वेस्ट मत करिए। आप समरी वगैरह को पढ़ना स्टार्ट करिए। आज ही मैं समरी दूंगा और इसके बाद इनेमी तो बहुत बड़ा, इसका 4-5 वीडियो बन चुके थे। एक सेकंड, 4-5 वीडियो बन चुके, उतना पढ़िएगा तो टाइम नहीं ना है, तो समरी पढ़िए, समरी वाइज दे देगा। इनेमी क्या था? इनेमी में एक डॉक्टर सदाम है, एक टॉम है जो एक प्रिजनर ऑफ वार कैदी है जापानी का। पढ़ेंगे हम लोग, स्टोरी आगे चल के देखेंगे। उसी का इलाज वगैरह करते हैं, उनका दुश्मन भी है। डॉक्टर सदाम अमेरिका में जाकर पढ़े थे, तो वहीं का एक आता है। तो अमेरिका जापान में युद्ध होता रहता है, युद्ध का समय का, सेकंड वर्ल्ड वार समय का स्टोरी है। तो टॉम जो है, अब देखिए स्टोरी यहाँ पे डील करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा। हम लोग लाइन बाय लाइन जब देखेंगे तभी वहाँ पे क्लियर करेंगे। तो उसे इलाज वगैरह करते हैं, दुश्मन का देश का है लेकिन फिर भी अपना वो कर्तव्य निभाते हैं डॉक्टर के। तो बहुत अच्छा स्टोरी है और यहाँ से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा देख लीजिए। इंग्लिश क्लास 12, राइटर का नाम है यहाँ पे पल एस बक। तो उतना स्टोरी यहाँ पे डील नहीं करेंगे, हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे ताकि हम लोग का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। वहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बनता है। चलिए, तो यहाँ पर राइटर वगैरह का नाम हो गया, ठीक है। अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए द इनेमी। और जैसे हम बुक में स्टोरी रहता है कि अबाउट द आउथर, तो वहीं पे यहाँ भी स्टार्ट है अबाउट द आउथर। तो कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बुक नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो पल एस बक राइटर है। तो पूरा इनका नाम हुआ पल साइडेंस्टिकिन एस बक। इतना बड़ा नाम है, साइडेंस्टिकर। हम तो पल एस बक याद रखें, तो आप भी याद रखिएगा पल एस बक, ठीक है। चलिए, इनका जन्म 1800, जन्म वगैरह याद नहीं रखिएगा, इतना कुछ नहीं पूछता है, बस नाम पूछता है और राइटर का नाम पूछता है। और अमेरिकन राइटर थे, नोवेलिस्ट थे, याद रखिएगा। सी हैज चाइनीज नेम हैज द साई जेहनून हैज द स्पेंड द चाइल्डहुड इन द, बचपना में चाइना में गए थे तो उनका भी यहाँ एक और नाम है। तो उतना कुछ जाना नहीं है। चलिए, बीइंग ए चाइल्डहुड इन द चाइना, बीइंग ए डॉक्टर ऑफ द मिशनरी, एक मिशनरी का डॉक्टर यानी कि लड़की होने के तहत, याद रखिएगा लड़की है, हम लोग लड़का नहीं लड़की है, ठीक है। वाज ए अवार्डेड द पुली, तो पुलिट्जर प्राइज मिला था 1932 में, ठीक है, लड़की है। एंड नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर में 1938 में। तो इतना विख्यात है, तो नोबलिस्ट भी है, नोबेल प्राइज भी मिला है, इतना कुछ है। तो सब कुछ आप याद में रखिएगा अच्छे से। इसके बाद बचपन में चाइना वगैरह में गुजारे थे, तो भी एक और चाइना का नाम भी है। इतना इंट्रोडक्शन है द स्टोरी। द इनेमी हाईलाइट्स द हाउ द जापानी डॉक्टर सेव लाइफ ऑफ ए अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार। अब देखिए, थोड़ा सा आराम से ही बताएंगे ताकि बहुत स्टूडेंट चैप्टर को भी नहीं पढ़ पाए। तो हम स्टार्टिंग में बहुत रनिंग में थे, सो देखिए सब पढ़ लिए हैं तो ऊपर चलेंगे, लेकिन नहीं, बहुत स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए, हो जाएगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो कर द स्टोरी इनेमी हाईलाइट द हाउ द जापानी डॉक्टर सेव ए लाइफ ऑफ अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार। प्रिजनर ऑफ वार यानी कि युद्ध बंदी, जो कि कैद करके रखा जाता है दूसरे देश का सिपाही वगैरह का, तो उसी को बोलते हैं प्रिजनर ऑफ वार, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो राइटर है तो हाईलाइट करते हैं क्या, एक जापान डॉक्टर है, सेव लाइफ बचाते हैं किसका, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार का रक्षा करते, जीवन को बचाते हैं। कैसे करते हैं? राइज एव द नैरो प्रेजिड्यूस, जो छोटा मोटा जो प्रेजिड्यूस, छुआछूत भेदभाव है, तो उससे ऊपर उठकर उसका जीवन बचाते हैं, लाइफ को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं देखिए, आगे पढ़िएगा। ही राइजेज एबव द प्रेजिड्यूस एंड रिक्स हिज ऑनर, अपने ऑनर वगैरह जो उनका मान सम्मान था उसको रिक्स में डालकर उसको जान बचाते हैं। उनका मान सम्मान था कि मेरा दुश्मन देश का है, इसको नहीं बचाना चाहिए, हमारे घर सब नाराज़ हो जाएंगे, हमें जेल जाने का डर है, मेरा प्रतिष्ठा का सवाल है कि दुश्मन देश के कैदी को रखे हो घर में, ऐसे टाइप के। लेकिन नहीं, ये सबसे ऊपर उठकर वह क्या क्या मानवता का पाठ पढ़े, मानवता के बारे में दिखाएं, ठीक है ना। इसमें इनका रिस्क लगा दिए थे कि लाइफ को, करियर को, सब कुछ को रिस्क पे लगा के उसका जान बचाओ। तो काफ़ी मानवता के बारे में दिखाया है। एंड सेल्टिंग लाइफ, करियर एंड पोजीशन बाय द सेल्टिंग ए प्रिजनर ऑफ इनेमी कैंप एंड सेविंग द हिज लाइफ। यहाँ पर उसको घर में रखकर सेल्टर करके इस सबको करियर के दाव पे लगा दिए, लेकिन उसका जान बचाए थे। द आउथर हैज़ ए ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट, जो लेखिका है, तो लेखिका क्या करिए कि आउथर हैज़ ए ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट द कन्फ्लिक्ट इन द डॉक्टर्स माइंड हैज़ ए प्राइवेट इंडिविजुअल एंड सिटीजन विथ ए सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी। जो आउथर है, एक बहुत बड़े सुंदर पोर्ट्रेट की है, चित्रण की है, कॉन्फ्लिक्ट, विरोधाभास, कहाँ पर, इन द डॉक्टर्स माइंड, डॉक्टर का माइंड में एक विरोधाभास उत्पन्न कर दी है। विरोधाभास क्या है? दो है, एक तो प्राइवेट इंडिविजुअल का सोच है और दूसरा आपका सिटीजन विथ सेंस ऑफ नेशनल क्या है, लॉयल्टी। जैसे दुश्मन देश का था जो टॉम था, तो दुश्मन देश का था, तो एज ए इंडिविजुअल प्राइवेट डॉक्टर के होने के नाते माइंड उसको रक्षा करे कि क्या करे, मैं डॉक्टर हूँ, कर्तव्य मेरा डॉक्टर का है। एक और है कि मैं देश का नागरिक हूँ, तो मेरा देश का दुश्मन को बचाना काम नहीं है। तो दोनों जगह से बीच में वो फंस गए, तो एक कॉन्फ्लिक्ट उनके माइंड में चल गया। उसी प्रकार का चित्रण को दिखाए हैं पूरा स्टोरी में, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़िए, थीम देख लीजिए, थीम क्या है स्टोरी का।
द स्टोरी डील्स विद द डिफिकल्ट सिचुएशन दैट्स अ मैन फेसेस इन द लाइफ। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लाइफ में दो दो सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो वैसे यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन को दिखाया है जो मैन फेसेस इन द लाइफ में फेस करता है। समटाइम्स द ह्यूमन थिंक्स डिफरेंट एंड द सिचुएशन मेक्स हिम टू डू द अदर्स। हम लोग सोचते कुछ और है और सिचुएशन हम लोग से कुछ और करवाता है, ठीक है। एंड इनफैक्ट हालांकि द स्टोरी राइजेस क्वेश्चंस अबाउट हाउ द इथिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑफ द टाइम ऑफ द वार के समय मानव का जो इथिक्स है, नैतिक कार्य है, वह कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में हाईलाइट किया है। वार के समय आपका इथिक्स क्या होना चाहिए उसके बारे में। युद्ध चल रहा है, दुश्मन देश को बचाना है, लेकिन फिर भी डॉक्टर है तो दोनों तरह से मैंने फंस जाते हैं, डायलेमा में फंस जाते हैं, ठीक। द डॉक्टर सदाव हैज़ बीन बाउट अप इन द ट्रेडिशनल एंड ए पेट्रोटिक मूवमेंट। जो डॉक्टर सदाव थे उनका जो पालन पोषण हुआ था, तो एक मतलब हुआ है, हैज़ बीन कंटिन्यू दिखा रहा है कि उनका हुआ है ट्रेडिशनल और एकदम परंपरागत पेट्रोटिक इन्वायरमेंट, देशभक्ति वाला इन्वायरमेंट में, एज ए डिसलाइक द अमेरिकन को डिसलाइक भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका देशभक्ति है कि अपने जापान को सब कुछ करना है, जापानी डॉक्टर है, ठीक है। बट आगे हम लोग देखेंगे कैरेक्टर के बारे में, आगे देखेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बट एट द सेम टाइम्स, ठीक है ना, एट द सेम टाइम्स ही इज़ ए डॉक्टर एंड कैन नॉट लेट अमेरिकन बिलीव टू द डेथ। अमेरिकन किसी को मरते हुए नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि वह डॉक्टर भी तो हैं, तो वही दोनों कंडीशन को दिखाया है। द स्टोरी कंडेम्स द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो जातीय या फिर जाति धर्म पे जो छुआछूत भेदभाव होता है, तो उसको यहाँ पे कंडेम निंदा किया है। एंड हेल्स द सुपीरियरिटी ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ द ह्यूमन एबव द अदर थिंग्स। ये छोटा मोटा थिंग्स से ऊपर में मानव का जो मानवता है, तो उसका सुपीरियरिटी को दिखाया है। और उसका मतलब हेल्स यानी कि प्रशंसा किया है, किसका प्रशंसा, मानवता का सुपीरियरिटी को प्रशंसा किया कि नहीं, जो मानवता है, मानव के अंदर में जो गुण है, तो पहले हम लोग मानव है, उसके बाद हम लोग भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान सब कुछ है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इतना कुछ हो गया, अभी धीरे धीरे और समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे और समझ में आएगा। चलिए, मैसेज क्या है स्टोरी का, देखिए। ऑथर एडवोकेट्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड्स। यहाँ पर जो ऑथर जो लिखा है, जो बात की किसके बारे में, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में। एंड हाईलाइट्स द सर्विस टू द wounded in is the best service of the humanity, sorry highlights that services, उस सर्विस हाईलाइट किया है। टू द wounded is the best service to humanity, मानवता के लिए जो बेस्ट सर्विस है वो क्या है, wounded को इलाज करना, यानी कि मतलब कि हाईलाइट किया है दैट सर्विस टू wounded। कोई घायल व्यक्ति है तो उसका जो सर्विस क्या करेगा, द बेस्ट टू ह्यूमैनिटी, उसका सबसे बेस्ट सर्विस यही है कि मानवता दिखाइए, वहाँ पर दया दिखाइए। वो घायल है तो उसको इलाज की आवश्यकता नहीं है, पहले आपका मानवता की आवश्यकता है, व्यवहार अच्छा है कि नहीं, आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर क्या करा है, हाईलाइट करवाया गया। द स्टोरी अंडरलाइन द मैसेज दैट डॉक्टर्स आर द ऑल्सो नेशनलिस्ट, बट डॉक्टर राष्ट्रवादी तो होते ही हैं, साथ ही साथ दे मस्ट राइज क्या है, एबव ऑल द पेटी इशू लाइक द सदाव डीड, जैसे कि सदाव किए, तो उस प्रकार से छोटे मोटे जो पेटी इशू मुद्दा है उससे ऊपर उठने के बारे में बताया गया है, राइज करने के। एंड मेक ऑल द पॉसिबिलिटी इफोर्ट्स टू सेव द ह्यूमन बीइंग, और जितना भी पॉसिबिलिटी इफोर्ट हो सके उतना इफोर्ट करके मानव को बचाने के बारे में बात किया गया है। तो यही इसका थीम है, मैसेज है, ठीक है। थीम तो यहाँ पर कुछ और था और मैसेज में कुछ और था, ठीक है। तो थीम में था कि कैसे कैसे बचाते हैं एक दुश्मन देश का, उसका है। और उसके बाद यहाँ पर इसका मैसेज आ गया कि हम लोग को मानवता का पाठ पढ़ाना है और हम लोग को देखना है, अपना सर्विस करना है। कोई भी घायल व्यक्ति है तो उसका व्यवहार अच्छा करना है, और साथ ही साथ हम छोटे मोटे जो होता है ना भेदभाव सबसे ऊपर उठकर और मानवता के मतलब काम करना मानव के लिए, ठीक है। इतना कुछ था स्टोरी, थीम वगैरह बहुत कुछ डिटेल कर दिए। बाकी हम लोग कैरेक्टर में देखेंगे डॉक्टर सदाव, तो जो मेन कैरेक्टर आपका हीरो समझिएगा स्टोरी के, डॉक्टर सदाव हॉकी, पूरा नाम इनका क्या है, डॉक्टर सदाव हॉकी। ही वाज ए फेमस जापानी सर्जन, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अब धीरे धीरे सब क्लियर होगा, ठीक है। तो फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट भी हैं, एक दवा का भी निर्माण किए थे जब पढ़ाई करने गए, तो वैसा दवा जो कि घाव वगैरह को साफ करने में मदद करता है, तो इसलिए साइंटिस्ट भी थे, रिसर्च किए थे, दवा बनाए थे, ठीक है। हु वाज ट्रेनड बाय द अमेरिकन्स, जो कि अमेरिकन द्वारा ट्रेनड किए गए थे, यानी कि तैयार किए गए थे, यानी कि अमेरिका में जाकर स्टडी किए थे। सेकंड कैरेक्टर है सदाव फादर थे, तो ये क्या है, ही वॉज ए मच कंसर्न अबाउट द सदाव एजुकेशन, सदाव का शिक्षा के बारे में काफ़ी कंसर्न थे, यानी कि चिंतित थे। एंड ही वॉज ए ट्रू क्या पेट्रोट, यानी कि देशभक्त, सच्चे देशभक्त थे, ठीक है। इसके बाद हाना कौन थी, देखिए कैरेक्टर से भी सवाल आता है ना, कैरेक्टर से भी सवाल आता है। तो हाना क्या था, वाइफ ऑफ द डॉक्टर सदाव की पत्नी थी। मेट इन अमेरिका में दोनों मिले थे, स्टडी करने गए थे, तो वहाँ से हाना से मुलाकात हुआ था। एंड बिकम फ्रेंड बने, बट दे गोट मैरिड इन। अब वीडियो थोड़ा सा स्लो होगा तो स्पीड करके देख लीजिएगा, प्रीमियर तो रहता नहीं, ठीक है। चलिए, अब प्रीमियर रहेगा भी तो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत है नहीं। बिकम्स द फ्रेंड्स बट दे गोट मैरिड, क्योंकि रात में थोड़ा सा देखिए टाइम दिख रहा है आपको, 12 पार होना है, तो थोड़ा सा काम नहीं करता, माने को रहता है। अच्छा चलिए, बट
दे गोट मैरिड इन द जापान विद द ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द जापान। यानी कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देते हैं अच्छे से कि दोस्त बने, अमेरिका मिले, बट दे गोट मैरिड, शादी किए इन द जापान विद द ओल्ड कस्टम। लेकिन अमेरिका में लेकिन शादी कहाँ पे किए, आन के जापान में किए थे, पूरा परंपरा के अनुसार, ओल्ड कस्टम के अनुसार एंड ट्रेडिशन ऑफ जापान, जैसे परंपरा था उसके अनुसार काम वगैरह किए थे। ठीक है, चलिए। यूमी कौन थी? सी वॉज द मेड इन द डॉक्टर सदाव। हु वॉज यूमी पूछता है, सवाल हमेशा पूछता है कि यूमी कौन थी। ठीक है, आपका एमसी के ऑब्जेक्टिव में दिया है, इस पर भी दिया है। ठीक है, यूमी कौन थी? डॉक्टर सदाव के घर में एक मेड थी, एक काम करने वाली दाई वगैरह जो समझिए वो थी। ठीक, चलिए। नौकर थी, मैडम नौकर होता है। हुज ड्यूटी वाज टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन ऑफ द डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव के जो बच्चे थे तो उनका देखभाल करना उसका काम था। एक और कैरेक्टर है डॉक्टर ओल्ड गार्डनर। ओल्ड गार्डनर है यहाँ पर, ही वॉज एन ओल्ड गार्डनर इन द हाउस ऑफ द डॉक्टर सदाव के घर में एक गार्डनर है। चलिए, इसका वीडियो 3 घंटा का लाइन बाय लाइन गया है, 3 घंटा पार चला गया होगा आई थिंक। कुक कौन है? एन ओल्ड कुक इज यहाँ पे आधा घंटा में खत्म कर देंगे सब कुछ, समरी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी, तो अच्छा है, सभी को देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कुक क्या है, एक और है कैरेक्टर कुक, ओल्ड कुक इन द डॉक्टर सदाव एक कुक है। इसके बाद आपका मेन कैरेक्टर यहाँ पर आ गया, सेकंड मेन, एक तो सदाव हो गया, सदाव के बाद सेकंड मेन कैरेक्टर आपका आ गया टैम, टॉम, टॉम TOM, देखिए टी अच्छा से तो कैसे लिखते हैं, टॉम है। ठीक, तो टॉम एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार, प्रिजनर ऑफ वार यानी कि युद्ध बंदी इसको बोला जाता है, और ए सोल्जर ऑफ US नेवी, ये भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है ना, तो US नेवी वहाँ का एक सोल्जर सिपाही था। ठीक है, सिपाही था, तो भाग रहा होगा तो इसको पकड़ कर और गोली वगैरह भी उसको मारा गया था, उसको पीठ पे बहुत मतलब दाग था, तो भाग रहा होगा, कैदी था ना, तो कहाँ का था, अमेरिका के। पकड़ा कहाँ से गया था, जापान से, जापान के जेल में था, तो भाग रहा दोबारा से। ठीक है, चलिए। जापान इन लोग को मिला भी था, इन लोग के घर के सामने मिला था, घर के सामने मतलब क्या नदी समुद्र के किनारे मिला था, तो उसका इलाज वगैरह किए थे। आगे हम लोग और अच्छे से देखेंगे इसके बारे में, जब क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक और जनरल ताकिमा कौन है? जनरल ताकिमा कौन है? ओल्ड सिख जापानी आर्मी जनरल, नीडेड ए ऑपरेशन, उनको एक ऑपरेशन की आवश्यकता है, जो कि ट्रस्टेड ओनली ऑन डॉक्टर सदाव। ठीक है, तो यहाँ पर एक डॉक्टर सदाव ही पे उनका विश्वास है, उनको एक ऑपरेशन करवाना था, तो इसीलिए वह एक ओल्ड थे सिख जापानी आर्मी जनरल के हेड थे, और उनको पता चल जाता कि डॉक्टर सदाव दुश्मन को घर में रखे तो सोचिए कितना दिक्कत होता। लेकिन वो डॉक्टर सदाव पर ही विश्वास करते थे, डॉक्टर सदाव से उनको ऑपरेशन करवाना था, तो कुछ कर भी नहीं पाते डॉक्टर सदाव को। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़िएगा तो मतलब बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी चलिए। एन ऑफिसर, एक ऑफिसर भी है, ही वॉज ए मैसेंजर ऑफ द ओल्ड जनरल ताकिमा, जो है तिनका मैसेंजर है। ठीक है, चलिए। मेन पॉइंट देख लीजिए, मेन पॉइंट सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। स्टोरी का मेन पॉइंट क्या है? डॉक्टर सदाव ए जापानी सर्जन फाइंड ए वुंडेड अमेरिकन सोल्जर ऑन द बीच नियर द हाउस के किनारे में एक घवाहिल व्यक्ति को पाते हैं, वही जो टॉम को पाते हैं। ठीक है, तो टॉम कौन है? अमेरिकन सोल्जर है, घवाहिल है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ही इज अनेबल टू थ्रो हिम बैक, दो वह उतना योग्य नहीं है कि उसको वापस फेंक सकते हैं पानी में, क्योंकि दो, हालांकि ही वाज ही जिनेमी, वह किनेमी है, दुश्मन है। ठीक है, वह दुश्मन था, लेकिन फिर भी वो उतना योग्य नहीं है कि उसको पानी में फेंक सकते हैं। क्यों नहीं, क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि वह एक डॉक्टर भी तो है, तो उनको दुश्मन समझ के, डॉक्टर समझ के, हैज़ ही वॉज ए डॉक्टर एंड हिज फर्स्ट ड्यूटी वाज टू सेव द लाइफ को बचाना उनका पहला काम है, ना कि किसी को फेंक देना, दुश्मन रहे कोई रहे। हाना कौन है? हाना के बारे में कह रहा है कि हाना, इसके बाद हाना हिज वाइफ, दो इनिशियली रिलेक्टेंट टू बिकॉज इट वॉज द डेंजरस फॉर ऑल द इंक्लूडिंग एंड चिल्ड्रंस टू कीप द इनेमी इन द हाउस। देखिए, स्टार्टिंग में हाना क्या की ना, कि वह रिलेक्टेंट में हिचकिचाई थी, नहीं इसके साथ, इसको घर में नहीं ले जाएंगे, दुश्मन है। दोनों को मिली थी, घर के सामने देखे दोनों को मिली थी, दोनों घर से देखने गए थे, तो देखिए यहाँ पर कोई अमेरिकन है। ठीक है, लेकिन वह हिचकिचाई थी कि फिर घर में आखिर लेकर गई थी, ताकि कुछ भी हो तो घर में लेकर गई, एंड हाउस में लेकर गई, ज्वाइन हर हस्बैंड्स इन द ऑपरेशन, साथ ही साथ काम भी की, साथ में पति का साथ भी दिया, ऑपरेशन वगैरह में साथ दी थी, उसका काम भी करवाया गया था। यहाँ पे क्या बोल रहा है, चिल्ड्रन वगैरह बात कहा गया, मतलब उसको घर में ले जाना डेंजरस था, खतरा था ना, दुश्मन देश का था, तो खतरा था, उसमें युद्ध का बात हो रहा है, मेरे सेकंड वर्ल्ड वॉर, समझ रहे हैं ना, तो कह रहा है कि डेंजरस फॉर ऑल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन वगैरह। ठीक है, टू कीप द इनेमी इन द हाउस, घर में रखना। ठीक, ज्वाइंस हर हस्बैंड से मिलकर इन द ऑपरेशन में काम भी की थी, नर्सिंग इनेमी का भी सेवा की थी, नर्सिंग की थी, उसका पालन पोषण की थी। ठीक है ना, और सोल्जर बैक टू हेल्थ, और उसको मतलब कि अच्छा स्वास्थ्य वगैरह लाने में मदद की थी। और इसके बाद क्या है, इवन द सर्वेंट्स डिजर्ट द हाउस, हालांकि मतलब कि जो सर्वेंट थे वो सब डिजर्ट में खाली करते घर को छोड़कर चले गए थे।
ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑपरेशन एंड नर्सिंग द एनिमी सोल्जर्स बैक टू हेल्थ, उनको सेवा की थी ताकि वापस रिटर्न अपना स्वस्थ हो जाए। इन लोग सोचे जब स्वस्थ हो जाएगा तो इसको हम लोग वापस कर देंगे, पहुँचा देंगे जनरल ताकिमा को दे देंगे ताकि वो अपना ले जाएंगे दुश्मन देश का, तो अभी इसको जान बचा लेंगे। तो सब मिलकर इसको जान वगैरह बचाए थे। ठीक है, वो बाकी सब नौकर वगैरह घर से भाग गया था। सब नौकर बोला क्या हम लोग देशभक्त, हम लोग दुश्मन देश को नहीं रखेंगे, आपको रखना तो रखिए, इस टाइप से। ठीक, हाना असिस्ट डॉक्टर सदाव इन द ऑपरेटिंग, एक सेकंड यहाँ पर क्लियर है, हाँ चलिए ठीक है। हाना करें कि हाना असिस्ट डॉक्टर सदाव, मतलब जोर दे के बोली ये ऑपरेशन द सोल्जर्स इंस्पायर्ड ओवर द फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड हेजिटेशन, उसे हेजिटेशन हो रहा था, फिजिकल डिस्कम्फर्ट था, मतलब उल्टी वगैरह करने लगी थी, वोमिटिंग करने लगी थी, लेकिन फिर भी उनको बोलती है कि नहीं करिए, आप ऑपरेशन करिए। ठीक है ना, इस टाइप ऑपरेशन करो, गोली निकालना था, उसको गोली लगा हुआ था। ठीक है, दो इट वॉज द वार टाइम, हालांकि उस समय क्या था, वार का समय था। एंड ऑल द हैंड्स वेयर नीडेड एट द फ्रंट, वहाँ युद्ध के सामने सभी जितने हाथ कहने मतलब जितने भी लोग थे सभी को वहाँ पे आवश्यकता था। ठीक है ना, युद्ध के समय। लेकिन द जनरल ताकिमा डिड नॉट सेंड सदाव विद द ट्रूप्स, ट्रूप्स में क्या होता है, सैन्य टुकड़ी, सैन्य की टुकड़ी के साथ जनरल ताकिमा सदाव को नहीं भेजे थे। सदाव को वहाँ पर आवश्यकता था, युद्ध में डॉक्टर का भी आवश्यकता होता है, हर एक व्यक्ति का आवश्यकता था, लेकिन उसको नहीं भेजे थे। क्यों नहीं भेजे थे, क्यों नहीं भेजे थे, अब ये बताया था ऊपर में आप लोग को कि उनका ऑपरेशन करवाना था, तो इसीलिए ही जाने क्या एक्सपर्ट सर्जन, वो एक एक्सपर्ट सर्जन है, इसीलिए उनको नहीं भेजा गया था। एंड जनरल ताकिमा नीडेड ही, ताकिमा का आवश्यकता भी था, इसीलिए उनको नहीं भेजे थे। बात को समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद इवन द जनरल कम्स टू नो दैट सदाव इज ए harboring his enemy soldiers, but he does not take any action as a self absorb and forgets his promise that he would be send his private assassins। और पहले ऊपर समझाते हैं तब देखिए क्या बोला कि इवन द जनरल कम्स टू नो, अगर वह जान भी जाता है, क्या जान जाता है कि दैट द सदाव हार्बरिंग ए हिज इनेमी, यानी कि दुश्मन को घर में रखा है, हार्बरिंग रहने का जगह दिया है सोल्जर्स, बट ही डज नॉट टेक एनी एक्शन, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेते। कौन नहीं लेते, जो जनरल ताकिमा थे। क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं, ही इज क्या है, सेल्फ ऑब्जर्व। सेल्फ ऑब्जर्व करने का मतलब वो अपने आप को केवल देखते थे, खुद को देखते थे, खुद का प्रॉफिट देखते थे। उसको क्या सेल्फिश जिसको बोला जाता है ना, तो अपने आप को। ठीक है, और एंड फॉरगेट्स हिज प्रोमिस, अपने प्रोमिस को भी भूल गए थे। प्रोमिस क्या किए थे, दैट ही वुड सेंड हिज प्राइवेट एसासिन्स, बोले थे कि मैं अपना प्राइवेट एसासिन्स भेज दूंगा। एसासिन्स मैंने क्या होता है, हत्यारा, मैं हत्यारों को भेज दूंगा और उसको किल करा दूंगा, मरवा दूंगा। लेकिन वह नहीं भेजे थे, बोले थे लेकिन भेजे नहीं थे। ठीक है ना, तो किल करवाने के लिए बोले थे कि चल तुम्हारे घर में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको मरवा दूंगा, टेंशन मत लो। जाके सदाव, क्या नाम है इनका, सदाव बोले थे कि मेरे घर में उसको इलाज कर दिया, अब ठीक हो गया, अब आप क्या करिए, आप इसको यहाँ से कैसे कैसे ले जाइए, फिर कुछ करिए। तो बोले थे ठीक है, उसको मरवा देंगे, इस टाइप से बात हुआ था। लेकिन ये सब भूल गए थे, लेकिन फिर भी उसका अरेस्ट वगैरह भी नहीं किए थे। क्यों, क्योंकि इनको काम था, इनको अब डॉक्टर से छुट्टी देने में एंड रिमूव द बॉडी, बोले उसको किल करके हटवा देंगे घर में से, लेकिन हटवाए भी नहीं थे, कुछ भी नहीं किए थे। ठीक है ना, इसीलिए वह डॉक्टर सदाव को अरेस्ट नहीं करते, क्योंकि एक तो प्रोमिस किए तो उसको छोड़ दिए। इसके बाद सदाव से अगर कुछ होता है मिस्टेक वगैरह, अरेस्ट कर लेंगे तो मेरा इलाज कौन करेगा, तो इस टाइप से हुआ था। डॉक्टर सदाव परफेक्ट एन इमरजेंसी ऑपरेशन एंड सक्सेड, एक इमरजेंसी ऑपरेशन किए और वो सक्सेस हुआ। ठीक है, डॉक्टर सदाव परफॉर्म्स एन इमरजेंसी, करते हैं एन ऑपरेशन एंड सक्सीड, वह सफल होता है। ठीक है, चलिए ताकिमा एडवांटेज ऑफ द जनरल सेल्फ एब्जॉर्प्शन, वही जो अपने आप को केवल देख रहा था, सो अपना फायदा जो देख रहा था। एंड सदाव डिसाइडेड टू सेव द सोल्जर लाइफ, तो निर्णय लिए कि मैं सोल्जर के लाइफ को बचाता हूँ, अच्छे से बचाऊंगा, क्योंकि ये तो जनरल कुछ करेगा नहीं, जान भी जाएगा तो हमको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये तो अपना बेनिफिट केवल देख रहा है। ठीक है, तो इसको मैं बचाऊंगा सोल्जर को। आफ्टर द सोल्जर इज आउट ऑफ द डेंजर, वो जब खतरे से बाहर आ जाएगा, डॉक्टर सदाव हेल्प हिम टू एस्केप फ्रॉम हिज हाउस टू द सेफ्टली, उसको घर से जाने में बहुत ही मदद किए थे। जब वो आउट ऑफ डेंजर यानी जब स्वस्थ हो गया, तो जब डेंजर होगा तो डॉक्टर सदाव हेल्प्स हिम, उसको मदद करते हैं, टू एस्केप फ्रॉम हिज हाउस टू सेफ्टली, उसको घर से जाने में अच्छे से मदद करते हो। तुम यहाँ से चले जाओ, एक बोट पे उसको बैठा कर कहते तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। इतना कुछ हुआ था। चलिए अब आपका सब कुछ समाप्त हुआ। अब थोड़ा शॉर्ट स्टोरी जो भी है यहाँ पर देख लीजिए क्या हु वाज डॉक्टर सदाव, हमेशा पूछे जाए, रिपीटेड सवाल है ये सब। डॉक्टर सदाव कौन थे, डॉक्टर सदाव इमिनेंट, एक लड़का बोल रहा था। देखिए आप लैंग्वेज क्या क्वेश्चन आंसर में क्या करेगा, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कंटेंट नहीं चेंज कर सकते। जैसे कि इमिनेंट की जगह पे क्या प्रसिद्ध है तो क्या फेमस डाल सकते हैं, इस टाइप से। लेकिन जापानी सर्जन तो डालना है, साइंटिस्ट तो डालना है, कंटेंट डालना है, ये सब तो याद ही करना होगा। ठीक है, तो क्या था, डॉक्टर सदाव वाज इमिनेंट जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट, ही वाज एडवोकेट इन अमेरिका, अमेरिका में क्या किए थे, एजुकेटेड पढ़ाई किए थे। एंड हैड स्पेंड 8 वैल्यूएबल ईयर्स, 8 साल वहाँ पे बिताए थे द यूथ, जवानी का अपना, इन अमेरिका टू लर्न ऑल द गुड्स
दैट ही कुड्स बी लर्न, जितना वो सीख सकते थे सब कुछ सीखे वहाँ पर, एंड ऑफ सर्जरी सीखे, ठीक है, मेडिसिन वगैरह काम सब कुछ सीखे, दवाई वगैरह बनाने का। एंड ही वॉज ए परफेक्टली डिस्कवरिंग ए विच वुड रेंडर वुड ऑफ द क्या है इंटाइली क्लीन, एक देखिए अच्छे से, ही वॉज ए परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, एक डिस्कवरी के काम भी खोज भी किए थे, क्या किए थे, विच वुड रेंडर वुंड इन, जो कि काम करेगा क्या, जो घाव वगैरह को इंटायरली क्लीन करने में मदद करेगा, तो उसको काम किए थे, विच वुड रेंडर, जो कि करेगा सफाई वगैरह करेगा, तो दवा कभी निकाले थे, काम किए थे उस पर भी, ठीक है। इसलिए इनको साइंटिस्ट बोला जाता है कि दवा भी खोजे थे, तो इतना कुछ था, अमेरिका में पढ़े थे, कैसे कैसे क्या, तो इसको समझ जाइएगा, तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, लैंग्वेज चेंज करिए, कंटेंट तो डालना है, अमेरिका में पढ़े थे, डॉक्टर थे, सर्जन थे, साइंटिस्ट थे, ये सब डालिएगा ना, ठीक है, दवा का भी खोज किए थे, ये सब कंटेंट डालना होगा। अच्छा, वो देखिए उनका हाउस भी कहाँ है, ये भी सवाल हमेशा पूछता है, उनका घर कहाँ है, तो बताना है डॉक्टर सदावा हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द सी शोर, समुद्र किनारे, इन द जापान में समुद्र किनारे है, इट वाज द बिल्ट ऑन द, देखिए सिंपल सा स्टोरी बता देंगे सब याद हो जाएगा, अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, लेकिन नया नया वर्ड सीखिएगा तो नया नया वर्ड डालिएगा बुक में, तो अच्छा रहता है, वहाँ पे इंप्रेशन बनता है, टीचर खुश होते हैं, वाह बुक वाला वर्ड डाल, लड़का पढ़ा है, पुराना वर्ड 8वां 7वां का वर्ड कब तक डालते रहिएगा, आगे बढ़िए, थोड़ा सा नया नया सीखिए, नया नया डालिए, तब अच्छा रहता है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करिए, कर देखिए। तो इट वाज बिल्ड ऑन द रॉक्स वेल एबव द नैरो बीच, जो संकीर्ण जो बीच था, बीच के ऊपर में बना हुआ था, ठीक, बिल्ड ऑन द रॉक्स, पहाड़ों पर था, ठीक है, चट्टान पे, दैट्स वाज आउटलाइन विद द बेंट पाइप, और बेंट के पाइप से घिरा हुआ था गोले गोले, ठीक है, ये मान लिया यहाँ पे बीच होगा, तो बीच के ऊपर में यहाँ पर पहाड़ पर ऐसे चट्टान पर बना हुआ गोले गोले पेड़ से घिरा हुआ था, ठीक है, बात को समझ गए। चलिए, व्हाट वाज द कॉन्सेप्शन ऑफ द सदाव फादर्स वाज इट फुलफिल, सदाव का पिताजी का क्या कॉन्सेप्शन यानी क्या धारणा था, उनका विचार था, और क्या वह फुलफिल हुआ, इसके बारे में देखिए। तो उनके जो फादर थे वो काफ़ी देशभक्ति आदमी थे, देशभक्त थे, डॉक्टर फादर, एक सेकेंड, हाँ वही नया वर्ड के बारे में बोल रहे थे, नया वर्ड सीखिए, नया वर्ड डालिए, अच्छा रहता है, पुराना है सब। चलिए, तो कह रहे कि फादर वांटेड हिज सन सदाव टू बी डॉक्टर, चाहते थे कि मेरा लड़का क्या डॉक्टर बने इन ए फ्यूचर, भविष्य में, सो ही सेंट द सदाव टू अमेरिका, भेजे उसको, ठीक है, फादर, एंड स्टडी द सर्जरी अमेरिका फॉर द स्टडी ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन की पढ़ाई पढ़ने के लिए भेजे, पढ़ाई कराने के लिए भेजे, इन द एज ऑफ 22, याद रखिएगा 22 साल में उसको भेज दिए थे, यानी 22 साल में था तो भेज दिए थे। सदाव रिटर्न फ्रॉम अमेरिका टू जापान नॉट ओनली इन एज ए सर्जन बट ए साइंटिस्ट, एट द एज ऑफ, केवल सर्जन नहीं साइंटिस्ट बनकर भी आए थे, एट द एज ऑफ 30 साल में आए थे, 8 साल वहाँ पर गुजारे थे, 22 में गए थे, 8 में थे। हाउ डिड सदाव फेल इन लव विद हाना, हाना से प्यार में कैसे मिले, एंड हाउ वेयर दे मैरिड, कैसे उन लोग शादी किए, इसके दोनों बारे देखिए। तो सदाबाज, देखिए लाइन बाय लाइन हम लोग वहाँ पर पढ़ लिए, हम जो पॉइंट पढ़ लिए वही सब पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लिए। सदाब मेट हाना इन द हाउस ऑफ द अमेरिकन प्रोफेसर के घर में मिले थे, ठीक है, प्रोफेसर हार्ली इन द अमेरिका, प्रोफेसर हार्ली के घर में मिले थे हाना से, बट ही डिड नॉट फेल इन द लव विथ हर अंटिल, उसको उनके प्यार में नहीं गए थे, कब तक नहीं गए थे, अंटिल ही न्यू द आइडेंटिटी ऑफ द जापानी की, जब तक वो जान नहीं गए थे कोई जापानी लड़की है कि नहीं है, क्योंकि मेरा पिताजी देशभक्त दूसरा शादी करने नहीं देंगे, तो जब जान गए कि जापानी है ना, तो उसके बाद शादी वगैरह लव वगैरह अच्छे से किए थे, ठीक है। दे डिड नॉट मैरी, क्या हिडलेसली, लापरवाही से अकबकी जल्दबाजी में काम नहीं किए थे, अमेरिका में शादी नहीं किए थे, दे वेयर मैरिड इन द जापान अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कस्टम, ये सब था ना, एंड द ट्रेडिशन ऑफ द जापान, ये सब परंपरा से शादी वगैरह किए थे। हु वाज यूमी, यूमी कौन थी, बहुत अच्छा रिपीट सवाल। हाउ डिड ही सी रिएक्ट टू सी द एनिमी सोल्जर्स एंड डिड सी वास हिम एंड वाई, अच्छे से समझिए, पहले कह रहा है कि हु वाज यूमी कौन थी, हाउ डिड सी रिएक्ट, क्वेश्चन समझिएगा तो आंसर आप खुद से लिख दीजिएगा, ठीक, समझिएगा अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए। हाउ डिड सी रिएक्ट टू सी द एनिमी, एनिमी को सोल्जर देखने के बाद वो कैसा रिएक्शन की, कैसा उसका रिएक्शन की थी, एंड डिड सी वास हिम, क्या उसको साफ की थी, और वाई, क्यों की थी, क्यों नहीं की थी, तो सब कुछ बहुत इसमें सवाल आ गया। तो यूमी वाज ए मेड थी, ठीक है ना, इन द डॉक्टर सदाव हाउस, उनके घर में, ठीक है ना, हुज ड्यूटी वाज टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, जो बच्चों की देखभाल करना उसका काम था, ठीक है। सदाव एज सुन हैज साद एनिमी सोल्जर, जैसे कि देखे सदाव एज सुन हैज सी, सदाव भी और वो भी जब देखी, सी मतलब क्या, यूमी जब देखी साद एनिमी सोल्जर को देखी, सी बिकम क्या, एक्सट्रीमली एंग्री, काफ़ी एकदम गुस्सा में आ गई, क्या लेकर आ गए यहाँ पर, देखिए यहाँ ऊपर का लाइन अलग है, चिल्ड्रन यहाँ पर अलग है, ठीक है, डॉक्टर साहब यहाँ से अलग है। जैसे वो बच्चों को देखी, ठीक, सी बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, गुस्सा हो गई, एंड हर थिक्स लिप्स फोल्डेड देमसेल्फ, उसका जो थिक था तो एक फोल्डेड देमसेल्फ, खुद में अपने आप में फोल्ड हो गया, ठीक है, और वो हमको चीक लगा, थिप है तो मोटा हो गया, मोटा लिप जो था, फोल्डेड देम से खुद में मतलब गुस्सा हो गया एक तरह से, एंड इनटू द सब क्या स्टबर्नेस एंड सी रिफ्यूज टू वाश हिम गाइडेड,
तो यहाँ पे क्या था, एक वर्ड मीनिंग यहाँ पे अष्टबर्नेस मतलब हट करना, तो हट करने लगी एंड रिफ्यूज टू वाश, उसको धोना मना कर दिया, नहीं धोएंगे, नहीं साफ करेंगे। एंड गाइडेड बाई हर क्या पैट्रोटिज्म, बोलती कि देशभक्ति, यहाँ पे मैं देशभक्ति के पक्ष में बोलती हम काम नहीं करेंगे, दूसरा देश का हम काम नहीं करेंगे, इसी टाइप से। डिस्पाइट द ऑर्डर फ्रॉम द हर मास्टर, हालांकि उसका मास्टर का ऑर्डर था, मालिक का ऑर्डर था कि साफ करो, लेकिन साफ नहीं, बोले नहीं हम नहीं करेंगे, इस टाइप से। वाई डिड डॉक्टर सदाव सेव द वुंडेड मैन, क्यों बचाए, घायल व्यक्ति को क्यों बचाए। तो वुंडेड मैन हैड ए नॉट बीन वीक, वो उतना वुंडेड सॉरी इफ द वुंडेड मैन हैड नॉट बीन वीक, अगर वह पतला नहीं हुआ रहता, मतलब क्या नहीं रहता यहाँ पर, अगर वह घायल नहीं हुआ रहता तो, या नहीं रहता तो क्या था यहाँ पर, डॉक्टर सदा वुड हैव हैंडेड ही ओवर टू द पुलिस, वह पुलिस को दे देते अगर वह घायल नहीं रहता, ठीक। बट डॉक्टर सदा वाज ए डॉक्टर थे एंड वाज ट्रेनर टू द सेव द डाइनिंग मैन, उनको ट्रेनिंग किया गया था कि मरते हुए व्यक्ति को बचाना है, सो सेव द वुंडेड मैन। समझ गए, इसको पढ़िएगा अच्छे से, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है। वाई डिड अ सर्वेंट रिफ्यूज टू स्टेइंग इनटू द हाउस डॉक्टर सदाव एंड हाउ डिड हाना सेव द सिचुएशन। कह रहा है कि जो सर्वेंट थे रिफ्यूज किए, घर में स्टे करने के लिए नहीं रहेंगे, हाउस में नहीं रहेंगे, क्यों, ठीक है, नौकर। एंड हाउ डिड हाना सेव द सिचुएशन को हाना कैसे बताए, देखिए। द सर्वेंट रिफ्यूज टू स्टे इन टू द हाउस इन द डॉक्टर सदा हाउस, क्यों मना करते, बिकॉज डॉक्टर सदा वाज ए सर्विंग ए इनेमी, क्योंकि इनेमी की सेवा कर रहे थे। एंड दे बिकेम वेरी एंग्री विद देयर मास्टर, उन लोग अपने मास्टर के साथ काफ़ी गुस्सा हो गए कि आप ऐसे करिएगा, दुश्मन को घर में रखिएगा। एंड सेव द सिचुएशन, हाना सेव द सिचुएशन कैसे सेव की थी, यहाँ पर क्या है, बाई पेइंग देयर एक्चुअल मनी, उन लोग को जो पेमेंट है पेमेंट दे दी। एंड ऑल्सो थैंक देम फॉर सर्विंग घर, आप लोगों को सेवा किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग पैसा लीजिए, मेरे घर से निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से। व्हाट डिड डॉक्टर सदाव सदाव एंड हाना डू विद द वाइट मैन के साथ उन लोग क्या किए, देखिए। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हाना सर्व द वाइट मैन इन देयर हाउस, अपने घर में उसको सेवा किए। एंड वेन द मेड यूमी रिफ्यूज टू कोऑपरेट, वह जो कोऑपरेट करने के लिए कोऑपरेट नहीं की, रिफ्यूज कर गई। एंड द वुंडेड मैन, बोले कि नहीं इसका हम सहयोग नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। द हाना हेल्प्ड हिम, वह खुद से मदद करती है। एंड वाश्ड हिम हर सेल्फ, खुद से उसका हेल्प करती है, साफ करती है दवा वगैरह को, ठीक है। कौन करती है, हाना करती है। यूमी रिफ्यूज कर जाते, नौकर जो थी रिफ्यूज कर जाती है, ठीक है। चलिए कैरेक्टर को माइंड में रखिएगा। द सदाव ब्राउट अप द बुलेट फ्रॉम द बाउट अप, निकाले उसको बुलेट कहाँ से, द वुंडेड प्लेस ऑफ द किडनी के बगल में था, का सवाल ऑब्जेक्टिव पूछता है कहाँ पर वो घाव वुंडेड प्लेस था, तो किडनी के बगल में। ऑफ द मैन बाय ऑपरेटिंग द वेन, द मैन वाज ए क्यूड, मैन अच्छा हो जाता है डॉक्टर सदाव। अरेंज ए बूट, एक बूट अरेंज करते हैं। एंड वाटर बोतल अरेंज करते हैं, क्यूज कम्बल अरेंज करते हैं। एंड क्या करते हैं, एंड के बाद क्या था, टॉर्च करते हैं फॉर द मैन एंड शोड हिम वे टू एस्केप, वो दिखाते हैं तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से जल्दी से चले जाओ, ठीक हो जाता है, तब उसका इलाज करते हैं, गोली निकालते हैं और लास्ट में उसको फिर जाने को बोलते हैं। जस्टिफाई द टाइटल स्टोरी द इनेमी, इसको जस्टिफाई करना है। देखिए, द वार वॉज गोइंग बिटवीन द जापान एंड अमेरिका, उसमें लड़ाई चल रहा था। एंड सदा वाज ए फेमस जापानी सर्जन थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। एंड टॉम वाज ए अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार था, ठीक है ना। देखिए बार बार पढ़िएगा, जितने पढ़िएगा वर्ड याद हो जाता है, ज़्यादा पढ़िए, 2-4 पढ़ के जाइएगा भूल जाइएगा, लिखने पर जितने पढ़िए भूल भी गए तो लिख दीजिएगा, इसलिए ज़्यादा पढ़ के जाइए, ठीक है। एंड प्रिजनर ऑफ द वार एंड इंटायरली स्टोरी, याद हो जाता है ना बार बार पढ़ने से एक ही चीज़ को। तो कह रहा है कि पूरा घूमता है हमेशा, ठीक है। टॉम था अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार था। एंड इंटायर स्टोरी डिवॉल्व अराउंड द सदाव एंड टॉम, हमेशा सदाव टॉम के बीच में हुआ है, दोनों दुश्मन एक दूसरे के दुश्मन है, इसीलिए देवर इनेमी ईच अदर, एक दूसरे इनेमी हो गया। सो द टाइटल इनेमी क्या है, क्वाइट एप्ट है, अनुकूल है, लॉजिकल है, एंड क्या है, जस्टिफाइड है, अच्छा है, ठीक है। चलिए ये सब वर्ड पढ़िएगा। एक बार और कहीं पे पढ़े हम लोग यहाँ पर टाइगर क्यों पढ़े थे इस वर्ड को, तो बार बार पढ़िए तो याद ना होता है, इसीलिए बोलते जितना पढ़िए ज़्यादा पढ़िए। चलिए, व्हाट विल द हाना हेल्प द वुंडेड मैन, क्योंकि स्टोरी से रिलेटेड वर्ड मिलेगा तो उसको वर्ड याद होगा तो लिखने में काम देता है। चलिए, विल द हाना हेल्प द वुंडेड मैन एंड विश हिमसेल्फ, सॉरी, विल हाना, एक सेकंड, मतलब कि उस वुंडेड मैन को मदद हेल्प की थी। एंड वाश हिम हरसेल्फ, वो खुद से साफ की थी। देखिए, द हाना वुंडेड मैन अमेरिका इज द वेरी स्टेट एंड नीडेड वाश बिफोर द ऑपरेशन एंड हाना डिड नॉट सदाव द क्लीन, क्या क्या बोल रहा है इसको पढ़िएगा खुद से, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, देख रहे हैं वीडियो यहाँ पर आई थिंक 29-30 मिनट हो गया, इसको पढ़िएगा आराम से, सब समझ आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो इसको मैं, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर हम पढ़ देते हैं, अभी थोड़ा सा और सवाल है ना,
थोड़ा सा लंबा जाएगा। कुछ एक्सरसाइज सवाल देखिए, इतना बड़ा बड़ा सवाल देगा नहीं, इतना बड़ा बड़ा सवाल देगा नहीं। मेरा सा माइंड अभी काम नहीं कर रहा है, रात बहुत हो गया, सोचे कि उसको लेकिन 12-27 हो गया तो काम नहीं कर रहा है, समझा नहीं पा रहे हैं। एक्सरसाइज के देखिए, ये सब सवाल को छोड़ दीजिएगा, एक सब सवाल को छोड़ दीजिएगा, ये सब सवाल को छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पर जो बच गया ऊपर में, ये सब इतना बड़ा बड़ा सवाल नहीं देगा, इतना छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर जो एक सवाल बच के सवाल को समझा दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है। व्हाट विल द डॉक्टर सदाव डू नॉट गेट रीड ऑफ द अदर मैन, एक था यहाँ पर, एक ऊपर में जो सवाल था यहाँ पर क्या था, व्हाट डिड द सदाव एंड वाइफ हाना डू विद द मैन के साथ क्या किए थे। तो इसके बाद आपका डॉक्टर सदाव अरेस्ट द हार्बर होता। अगर यहाँ पे बोला कि डॉक्टर सदाव अरेस्ट होते हैं अगर उस मैन को घर में हार्बर एनीमिक रखते तो होते नहीं, क्यों नहीं होते, इसको पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, जो बता दिया वही सब है, ठीक है ना। इतना बड़ा बड़ा देगा नहीं, लेकिन यहाँ तक कम से कम पढ़ लीजिएगा, और बस बाकी आपको इधर के छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा हमको यहाँ पर काम नहीं कर रहा मैंने और अच्छे से, तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं। बाकी ऊपर में समझा दूँ, उसको अच्छे से पढ़िए, सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ मस्त होगा, सब कुछ बेस्ट होगा। जितना पढ़ा उतना पढ़ लीजिएगा तो काम कंप्लीट। टेस्ट में आइए, वहाँ पर हम लोग देखेंगे अच्छे से और पढ़ कर रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट होगा। वीडियो पसंद है लाइक करिए, बाकी सपोर्ट दिखाइए, फुल सपोर्ट रहेगा। ओके, चलिए, थैंक्स।